जय हिंद साथियों, गुरुकुल के YouTube चैनल में आप सभी का वेलकम और स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं साइंस का एक नया टॉपिक जिसका नाम है विटामिन्स। विटामिन्स क्या हैं? तो विटामिन्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी में या हमारे शरीर को कई प्रकार के रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। साथ ही इनकी बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। ये हमारे वृद्धि और विकास में हेल्प करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, विटामिन्स हमें ऊर्जा नहीं देते, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विटामिन्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करें विटामिन्स की खोज की बात करते हैं। खोज तो खोज हुई थी सन 1912 में। किसने की थी? तो हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की। अगली बात करें विटामिन शब्द की, तो शब्द दिया था फंक नाम के वैज्ञानिक ने। फंक ने शब्द दिया था, यानी कि नामकरण की बात करें, विटामिन जो शब्द है वो फंक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। आवश्यक विटामिन, हमारे शरीर में आवश्यक विटामिन कौन कौन से होते हैं, यानी हमारे शरीर के लिए कौन कौन से विटामिन आवश्यक होते हैं, तो उनकी संख्या है 13। शरीर में आवश्यक विटामिन, हमारे शरीर के लिए 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। उनकी संख्या 13 है। वे कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, A, B, C, D, E, K। इसके अलावा विटामिन जो B है वो एक ग्रुप के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि विटामिन के और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी एक ग्रुप है पूरा विटामिन बी का, बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ विटामिन बी। ठीक है ना, विटामिन बी के कई टाइप्स होते हैं, उसी ग्रुप को हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वो कौन कौन से हैं? तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इस प्रकार से 13 विटामिन हमारे शरीर के लिए, हमारी वृद्धि और विकास के लिए, हमारे शरीर में चलने वाली जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनके लिए इन 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं विटामिन के बारे में। देखिए, ये 13 विटामिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। इस प्रकार से 13 विटामिन की हमें आवश्यकता होती है। अब हम आगे बात करते हैं विटामिन्स के प्रकारों की। तो देखिए कौन कौन से प्रकार के विटामिन होते हैं। चलिए अगली बात करते हैं विटामिन्स के प्रकार की। तो प्रकार की बात करें तो विटामिन्स के प्रकार होते हैं दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक होता है जल में अघुलनशील विटामिन। ये जो प्रकार है ये घुलनशीलता के आधार पर है। विटामिन्स का ये जो प्रकार है ये घुलनशीलता के आधार पर है। जल में अघुलनशील विटामिन, या फिर इसी को वसा में घुलनशील विटामिन के नाम से जानते हैं। जो विटामिन जल में अघुलनशील होते हैं वे वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक, अगले अपन बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन या फिर वसा में अघुलनशील विटामिन। तो देखिए, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जल में अघुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। जो जल में अघुलनशील होता है वो वसा में घुलनशील होता है, जो जल में घुलनशील होता है वो वसा में अघुलनशील होता है। क्लियर हो गई बातें? अब यहाँ पर हम एक ट्रिक की हेल्प से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, जल में अघुलनशील कौन होते हैं? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जल में अघुलनशील होते हैं। अब इनको याद कैसे करना है? तो माय डियर स्टूडेंट, यदि हम एक कीड़ा लें और उसको पानी में डालें, कीड़ा लें और उसको पानी में डालें तो वो पानी में डूबेगा नहीं, कीड़ा पानी में नहीं डूबता। अर्थात KEDA कीड़ा, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को? KEDA
कीड़ा पानी में नहीं डूबता, पानी में तैरता है, अर्थात जल में अघुलनशील। और जो जल में अघुलनशील है वो वसा में घुलनशील है। समझ गए होंगे बात को? कीड़ा जल में अघुलनशील विटामिन है, यानी कि कीड़ा की स्पेलिंग क्या है यहाँ पर? KEDA। ये विटामिन जल में अघुलनशील है मेरे प्यारे बच्चों, जल में अघुलनशील। ठीक है, अब यहाँ पर जल में घुलनशील की बात करें तो इनके अलावा जो बच जाते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, ये हैं जल में घुलनशील या फिर वसा में अघुलनशील विटामिन्स। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बात करते हैं। ये है वसा के विटामिन्स के प्रकार घुलनशीलता के आधार पर। चलिए अगली बात करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के रासायनिक नाम। पेपर में विटामिन के रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं, साथ में कमी से रोग, कमी से रोग। ठीक, रासायनिक नाम के लिए हम ट्रिक का उपयोग करेंगे, जैसे कि ट्रिक है रथ। रथ एक ट न, फिर से लिख देता हूँ, रथ एक ट न का। ट्रिक है हमारे पास रथ 1 टन का, यानी कि 1 टन वजन का रथ। ठीक है, ट्रिक है हमारे पास 1 टन वजन का रथ, यानी कि रथ 1 टन का। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर भी लिख सकते हैं ट्रिक को, रथ 1 टन का। ये शॉर्ट में ट्रिक है, ये ट्रिक है। यहाँ पर का कोई मतलब नहीं है। ट्रिक को एक बार रिपीट कर देता हूँ, रथ 1 टन का। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये लाइन से है सभी विटामिन के लिए। ये विटामिन ए के लिए है, ये बी के लिए, ये सी के लिए, ये डी के लिए, ये ई के लिए और ये है विटामिन के लिए। ठीक, अब विटामिन ए का रासायनिक नाम है रा से रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम है था से थायमीन। विटामिन सी का ए से रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का टा से नाम है टेकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन। ठीक है, साथ ही ये विटामिन के रासायनिक नाम है विटामिन ए का रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टा से टेकोफेरॉल, के का ना से नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन। आगे बात करें, इन विटामिन की कमी से कुछ रोग भी होते हैं। यदि ये विटामिन हमारे शरीर में इन विटामिन की कमी हो जाए तो कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और इनकी कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न होने वाले हैं तो उनके बारे में भी हम यहीं सीख लेते हैं। विटामिन ए से होता है रतौंधी रोग। ठीक है, रतौंधी में कम प्रकाश में व्यक्ति को जो ये कम प्रकाश में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, ऐसा व्यक्ति जिसको विटामिन ए की कमी हो जाती है उसको रतौंधी रोग हो जाता है। और इस रोग में कम प्रकाश में व्यक्ति ठीक से देख नहीं पाता, बुजुर्ग अवस्था में ये रोग ज़्यादा होता है। थायमीन बात करें तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो बेरी है। ठीक है, बेरी ये बच्चों का सूखा रोग है, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं इसमें। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग के अंदर मसूड़ों से खून आना,
मवाद आना, दांतों का ढीला पड़ जाना, मसूड़ों का कमज़ोर होना, इस प्रकार के लक्षण विटामिन ए की कमी से देखने को मिलते हैं। कैल्सीफेरॉल की बात करें विटामिन डी, तो बच्चों में एक रोग होता है जिसका नाम है रिकेट्स। इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चों की हड्डियां आड़ी तिरछी हो जाती हैं, और बड़ों में यही रोग ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया उत्पन्न करता है। इसमें भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां आसानी से छोटे मोटे एक्सीडेंट से ही टूट जाती हैं। अगली बात करें टेकोफेरॉल या विटामिन ई की कमी से रोग होता है बांझपन या फिर नपुंसकता। और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना जमना। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये विटामिन्स के रासायनिक नाम थे। विटामिन ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल, ई टेकोफेरॉल, के नेप्थोक्विनोन। और इनकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बेरी, बी से सी से स्कर्वी, डी से ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स, ई से बांझपन नपुंसकता, और के से होता है रक्त का थक्का ना जमना। इसके अतिरिक्त भी विटामिन से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये विटामिन का पार्ट 1 है। इसका एक और पार्ट हम लेकर के आएंगे जिसमें हम विटामिन की बाकी जो जानकारियां हैं वो देंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विटामिन के सोर्स के बारे में पढ़ना है, और भी विटामिन के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का विटामिन के बारे में इतना ही सब कुछ था। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, और यदि अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे।